हेडिंग डालिएगा बिलियन। बिलियन अगर पूछा जाए बिलियन क्या होता है, तो बिलियन का मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो ध्यान दीजिएगा, ये बिलियन मतलब होता है घोल, ठीक ना। बिलियन मतलब घोल। घोल मतलब जो है, इसमें अगर हम इसमें देखें तो दो घटक पाए जाते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक, है ना। दूसरा क्या है? विलायक है। बात समझ आई। अब एक मामला आता है विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो विलेय का मतलब जो गलेगा, जो गलेगा, ठीक। और विलायक का मतलब जिसमें गलेगा, है ना, जिसमें गलेगा। इतना मामला समझ में आया, ठीक। गलेगा का मतलब क्या हो जाएगा, अपने प्राकृतिक स्वरूप को, मतलब प्राकृतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है, जैसे हम उसको देख रहे हैं, अपने भौतिक स्वरूप को जो बचा पाएगा। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक स्वरूप नहीं, भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मतलब क्या होता है, उसको हम जिस रूप में देखते हैं। तो जब ये गलेगा तो अपना भौतिक रूप बचा पाएगा, भौतिक रूप इसका नहीं बचेगा, ठीक है ना। अर्थात इसका भौतिक रूप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, भौतिक रूप नष्ट हो जाता है। अब एक मामला आता है कि जिसमें गलेगा, ठीक है। कौन गलता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं चीनी और नमक, ठीक है ना। चीनी और नमक। चीनी का एग्जाम्पल क्या होता है, C12 H22 O11। बात समझ आई। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। बात समझ आई। और विलायक मतलब जिसमें गलेगा, तो नमक और चीनी आप डालते हैं, किसमें गलता है, ये जल में गलता है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जल को जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विलायक कहा जाता है। बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो जो हमारा जल होता है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विलायक होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे बात की जाए कि जो घोल होता है उसमें जो है चीनी जाता कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जो है एक बर्तन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बर्तन लेते हैं, हम लोग पढ़े ठोस के बीच जो है एकदम गैप नहीं पाया जाता है, द्रव के बीच थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो द्रव का कण जो है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ऐसे है ना। बात सुन नहीं। ये जो है द्रव के क्या है, कण है। अगर मान लीजिए द्रव के कण हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत जो है बेसिक मामला है। ठीक है ना। तो अगर बात की जाए, द्रव जो होता है, मान लीजिए इतना बड़ा बर्तन है ये, अब ध्यान दीजिए, इसमें खाली स्थान है कि नहीं, बीच बीच में खाली स्थान यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। चीनी जो है जब देखता कि हम बर्बाद होने वाले हैं, ये क्या करता है ना, यही जो खाली स्थान नहीं है उसी के बीच में जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब एक चीज ये बताइए कि ये जितना होल होगा, जितना गैप होगा, सबके बीच पहुंचने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, सबके बीच पहुंचने का प्रयास करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि चीनी जो है हर दो परमाणुओं के बीच पहुंचेगा कि अलग अलग, मतलब हर दो अणु के बीच पहुंचेगा कि अलग अलग। तो हर दो अणुओं के बीच पहुंचने का प्रयास करता है, ठीक। हर दो अणुओं के बीच, अगर हर दो अणुओं के बीच जाएगा तो क्या आपको लगता है कि जो विलयन बनेगा उसके मात्रा में वृद्धि होगा? नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए जो खाली स्थान है, ठीक, उसमें कोई व्यक्ति जाके बैठ जाए तो किनारे वाला लटकेगा नहीं। जब पहले से सीट फुल रहेगा तब जाके एक व्यक्ति फालतू बैठेगा, तब लटक जाएगा किनारे वाला। लेकिन बीच में पहले से खाली स्थान है, अगर खाली स्थान पहले से है तो वहां पर व्यक्ति के लटकने के चांस है नहीं। तो जब कणों के बीच जो है पहले से गैप है ये सब, ठीक,
तो यहाँ पे चीनी के कण आके बैठ जाएंगे तो विलयन का जो वजन है वो मतलब विलयन का जो आयतन है, वजन नहीं आयतन, विलयन का जो आयतन है वो बढ़ेगा। मतलब मान लीजिए शरबत यहाँ तक था तो क्या यहाँ तक हो जाएगा? नहीं होगा। इतना समझ में आया? अब एक चीज बताइए, इसमें हम देख रहे हैं कि हर दो अणुओं के बीच, तो हर दो अणुओं का मतलब क्या है? बराबर रूप से फैलने का प्रयास कर रहा है कि असमान रूप से? समान रूप से फैलने का प्रयास कर रहा है कि असमान? समान रूप से यार, हर जगह पहुंचने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप कहीं खाने में गए हो तो वहां पे जो खिलाने वाला आता है सबके साथ समान व्यवहार करता है ना, कि अपने पड़ोसी को बोलता है ले 3 किलो और, ठीक। तो यहाँ पे इनके बीच जो गैप होता है उसी के बीच चीनी जाके व्यवस्थित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो घोल होता है इसमें जो विलेय पदार्थ होता है, क्या होता है? विलेय पदार्थ होता है। ये समान रूप से फैलता है कि असमान? समान रूप से फैलता है, समान रूप से फैलता है, ठीक है। कितना समझ में आया? अब समान रूप से फैलता है तो ये समांगी मिश्रण बनेगा, विषमांगी? समांगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। इतना समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि कोई भी घोल या विलयन जो होता है वो कैसे होता है? तो समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब क्या हो? सम मतलब बराबर, सम का मतलब समान बराबर, ठीक ना। अंगी का मतलब अंग, समान अंग हो किसमें? तो मिश्रण में। तो मिश्रण में जो है समान अंग हो, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने कोई मिश्रण तैयार किया, ठीक। तो वो जो है हर जगह बराबर मात्रा में उपस्थित हो। हर जो भी आप मिलाएं उसमें कम से कम तो 2 जरूर मिलाएंगे ना, कम से कम 2 पदार्थ जरूर मिलाएंगे। तो जो आप उसमें मिलाते हैं एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वो हर जगह कैसा होना चाहिए? समान या बराबर मात्रा में होना चाहिए। अगर बराबर मात्रा में होगा तो कहीं पर जो है, जैसे मान लीजिए आपने शरबत बनाया, शरबत बना के आप चाहे ऊपर से उसको टेस्ट कीजिए, चाहे एकदम नीचे वाला जो है ढक्कन से निकाल के आप टेस्ट कीजिए, हर जगह मिठास की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। इसका रासायनिक गुण जो नहीं समाप्त होता है। चीनी मीठा होता है, शरबत तो कैसा हो गया? मीठा हो गया। तो इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो समांगी मिश्रण होता है इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। अगर रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वह विलयन का, उसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो आपसे अगर पूछा जाए विलयन कितने भागों से मिलकर बनता है, तो विलयन कम से कम 2 या 2 से अधिक भाग या घटक हम कह सकते हैं। 2 से अधिक, 2 प्लस का मतलब क्या? 2 से अधिक। बात समझ में नहीं समझ आई? कोई दिक्कत? इसको पूरा छाप लीजिए। लिखिएगा विलयन की परिभाषा, विलयन परिभाषा लिखिएगा। लिखिएगा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मिश्रण तभी तैयार होगा, कम से कम 2 मिलाएंगे कि एक में भी मिश्रण होगा। मिश्रण के लिए कितना भाग होना चाहिए? कम से कम 2। एक में बनेगा मिश्रण? नहीं बनेगा। क्या लिखे आप लोग? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लिखिएगा विलयन मुख्य रूप से घोल होते हैं, घोल होते हैं जो कि 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1 विलेय, नंबर 2 विलायक। ठीक है ना। विलेय
वह पदार्थ होता है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, चीनी और पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो जल्दी कौन उबलेगा? पानी जल्दी उबलेगा। चीनी आज तक देखे आप जो है ना, तवा पर रख दीजिए, चीनी उबलेगा नहीं। तो चीनी लेट उबलेगा जल्दी। तो जो चीनी का गलनांक क्वथनांक होगा वो ज्यादा होगा कम है। विलेय का जो क्वथनांक होगा, उबलने वाला बिंदु जो होगा, ये क्या होगा, अधिक होगा कि कम? अरे यार, पानी जो है आप 15-20 मिनट में उबाल लेते हैं, 10 मिनट में। चीनी उबाले आज तक अकेले? तो इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, ये बहुत अधिक होता है। ठीक। और जो विलायक होता है, जो पानी होता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है कि अधिक? कम होता। ये तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? क्या लिखे आप लोग? विलेय हेडिंग डाले हैं तो लिखिएगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपको जो है चीनी घोलना है पानी में, तो चीनी जो है कम लेंगे पानी से कि पानी ज्यादा लेंगे? कम लेंगे, है ना। तो विलेय की मात्रा हमेशा क्या होती है, कम होती है अधिक? कम होती है। और विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा, है ना। लिखिएगा विलेय में, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, हाँ विलेय वह पदार्थ होता है, ये लिखे हैं जिसमें विलेय की मात्रा, रुक जाइए, क्या लिखे? विलेय वह पदार्थ होता है जो, लिखिएगा, जो गलने की क्षमता रखता है, जो गलने की क्षमता रखता है और गलने के दौरान, गलने के दौरान यह अपने भौतिक रूप को नहीं बचा पाता है। ठीक है, हो गया? नहीं बचा पाता है, जैसे चीनी कामा नमक। हो गया? अगला हेडिंग डालिएगा विलायक। विलायक, ठीक। विलायक क्या होता है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, विलायक हम क्या पढ़े हैं, क्या होता, कौन सा पदार्थ? जल होता है। अगर शरबत आपको बनाना, जल कम लेते हैं चीनी से ज्यादा? तो विलायक की मात्रा क्या होती है, विलेय से ज्यादा होती है। ठीक ना। यह अपने अंदर किसी को समाहित कर लेता है कि दूसरे के अंदर खुद समाहित होता है? अपने अंदर समाहित करता है ना। मतलब इसका जो है भौतिक रूप बदला नहीं बदला। तो लिखिएगा, विलायक वे पदार्थ होते हैं, विलायक वे पदार्थ होते हैं जो कि विलेय से अधिक होते हैं, विलेय से अधिक मात्रा में होते हैं। विलेय से अधिक मात्रा में होते हैं और इनका क्वथनांक विलेय की तुलना में कम होगा कि अधिक? कम होगा, कम। हाँ। इनका क्वथनांक विलेय की तुलना में कम होता है। ठीक है, नीचे लिखिएगा नई लाइन से, जल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विलायक माना जाता है।
ठीक है, नीचे लिखिएगा नोट। फिर से किसी भी विलयन में विलेय के कण विलायक के कहाँ पे जाके व्यवस्थित होते हैं? खाली स्थान में ना, विलायक के अंतरा अणुक स्थान या रिक्त स्थान में जाकर समायोजित हो जाते हैं। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया? आगे चलें। अब देखिए इसका अंग्रेजी हमको कैसे याद रखना है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसका अंग्रेजी कौन सा है। तो जैसे हम लोग जो है एक चीज बता चुके हैं आपको, अमोनिया और अमोनियम को कैसे याद रखना है। कुछ याद है किसी को? अमोनिया और अमोनियम को कैसे याद रखना है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं पीछे, मैंने बताया था आपको NH3 और एक है NH4, इसके ऊपर एक प्लस पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन कम है ना, तो इसका नाम छोटा होगा, ये हो जाता है अमोनिया। क्या हो जाता है ये? अमोनिया। इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है कम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम। तो जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा उसका नाम भी बड़ा। ये देखिए 4 अक्षर का, 3 हाइड्रोजन नाम के अक्षर का 4, और 4 हाइड्रोजन तो नाम के अक्षर का 5 है ना। अब मामला आता है कि हम विलेय और विलायक को कैसे याद रखेंगे। ठीक, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सब टेक्निकल पढ़ो यार, ठीक ना। रट्टा मारो कि दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए बात की जाए कि एक होता है विलेय और दूसरा पार्टी क्या होता है? विलायक। दूसरा क्या होता है? विलायक। तो अगर पूछा जाए यार हम इसको अंग्रेजी में कैसे याद रखें, तो एक चीज याद रखिएगा, इसका इंग्लिश होता है सॉल्यूट, LUTE, वही सॉल्यूट है ना। इसका होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या अक्षर है? 3 अक्षर है, 3 वर्ण है ना, 3 वर्ण है, वर्ण या अक्षर। और ये क्या अक्षर है? 4 वर्ण या अक्षर। बात सुन रही? कोई दिक्कत? तो जिसमें कम अक्षर उसका अंग्रेजी भी छोटा। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना वर्ड आया? 7। इसमें कितना आया? 6। तो जिसका नाम छोटा उसमें सब अक्षर क्या है? कम है, और जिसका नाम बड़ा उसमें सब क्या है? ज्यादा। याद रख लेंगे ना? कोई दिक्कत? ठीक। अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। ठीक है ना, विलयन के प्रकार। तो हेडिंग डालिएगा, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब पूछा जाए अगर विलयन के प्रकार होता क्या है, कई प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा बेसिक जो अगर आपको पढ़ना है, तो एक तो हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता। सांद्रता मतलब होता है यार गाढ़ापन, हम समझ सकते हैं, देहाती भाषा में समझे तो गाढ़ापन। गाढ़ापन जो है किसी पदार्थ में जितना अधिक होगा उसकी सांद्रता उतने क्या होगी? अधिक होगी। तो गाढ़ापन के आधार पर या सांद्रता के आधार पर ये जो विलयन होते हैं ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये हो जाएगा सांद्र विलयन और दूसरा तनु विलयन। एक हो जाएगा सांद्र विलयन और दूसरा हो जाएगा तनु विलयन। इतना समझ आया?
ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए, पानी है उसमें आप जितने ज़्यादा जो है चीनी डालेंगे उतने गाढ़ा होगा, उतने कम गाढ़ा होगा? उतने ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उतने ज़्यादा वो क्या होगा? सांद्र होगा। ठीक, ये तो हो गया सांद्रता के आधार पर। और संतृप्तता, संतृप्तता ये क्या होता है? तो संतृप्तता का मतलब होता है, एक वर्ड आप लोग सुने होंगे हिंदी में, तृप्त। तृप्त का मतलब क्या होना? प्यासा होना। तो जब प्यास बुझेगा किसी चीज का, मान लीजिए कोई जीव है वो प्यासा है शांत रहो यार, है शांत रहो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसका प्यास जो है जब बुझेगा तभी आप बोलेंगे तृप्त हो गया। जब तक उसका प्यास नहीं बुझेगा तब तक आप उसको बोलेंगे तृप्त नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हो तो जब आपका जो है पेट भर जाए, ये आप बोलते हैं पेट भर गया, कि ये ऐसा बोलते हैं एनर्जी पूरी हो गई, क्या बोलते हैं? पेट भर गया। तो मतलब जब आपकी संतृप्तता का मतलब क्या है? जरूरत पूरा होना, ठीक ना? प्यास बुझना, किसी चीज की क्षमता क्या हो जाना? पूरी होना। संतृप्तता का मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्षमता पूरी होना। ठीक, ये किसी केमिस्ट्री में लिखा नहीं है, लेकिन हमको कैसे याद रखना है हम उसको समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए संतृप्तता के आधार पर हम देखें, विलेन जो होता है ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है संतृप्त, और दूसरा होता है असंतृप्त, और तीसरा होता है अतिसंतृप्त। बात समझ में? अति संतृप्त ये क्या होता है? चलिए कुछ नहीं याद करना है। सांद्र माने हम लोग क्या पढ़े हैं? गाढ़ापन, ठीक ना? तो जब मान लीजिए कोई विलयन है, क्या है? इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे तनु विलयन। ठीक, जब मान लीजिए कोई विलयन हो, क्या हो? कोई विलयन हो, उसकी सांद्रता क्या हो? सांद्रता क्या हो? अधिक हो। अर्थात हम कह सकते हैं उसमें गाढ़ापन क्या हो? अधिक हो, कम हो? अधिक हो। उसको हम किसमें काउंट करेंगे? सांद्र विलयन में। ठीक, तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें क्या हो? सांद्रता अधिक हो, कम हो, क्या हो? कम हो। उसे हम क्या कहेंगे? तनु विलयन। तो तनु का मतलब क्या होता है? ये कम गाढ़ा होगा। तनु कैसा होगा? ये हल्का, कम गाढ़ा होगा, हल्का नहीं, कम गाढ़ा होगा, हल्का, ठीक है ना? हाँ, तो कम गाढ़ा होगा तो हल्का हुआ ना। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप जो है 1 लीटर पानी वजन करिए और 1 लीटर सीढ़ा, तो आप देखेंगे सीढ़ा जो होता है वो कमे में हो जाएगा, और पानी आपको ज़्यादा चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तब बराबरी होगा दोनों का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब विलयन में सांद्रता क्या हो? कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। अब मामला आता है संतृप्तता। संतृप्त विलयन क्या होता है? ठीक, तो जैसे मान लीजिए संतृप्त विलयन होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई विलयन है, क्या है? कोई विलयन है, उसमें विलयन में हम क्या डालते हैं? विलेय। क्या डालते हैं? विलेय। और विलेय को तब तक डालते रहिए आप उसमें जब तक ये पूर्ण रूप से इसमें घुलना बंद ना हो जाए। जब तक इसमें घुलना बंद ना हो जाए, बात सुनिए। तो जब उसमें घुलना बंद हो जाएगा तब हम कहेंगे ये क्या हो गया? संतृप्त विलयन हो गया। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? जब किसी विलयन में हमने इतना विलेय डाला कि उसमें घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। जैसे मान लीजिए आप विलयन क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? आप लोग सोचेंगे विलायक क्या नहीं यूज कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने पहले, अब इतना तो है नहीं कि इतना चीनी डायरेक्ट उठा के लेके जाएंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे, उसको गलाएंगे ना। तो जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया हमने, 1 लीटर पानी लिया, उसमें पहले थोड़ा चीनी डालेंगे, उसको गलाएंगे, देखेंगे अभी और गल सकता है, फिर डालें। तो जब पहले में थोड़ा सा डाल दिए तो विलयन बन गया कि नहीं बन गया? अभी अलग मामला, कभी गाढ़ा नहीं हुआ है। तो विलयन क्यों यूज करेंगे पता है? क्योंकि जब उसमें आप थोड़ा सा डालते हैं, जैसे आप डालें तुरंत उसका नाम क्या हो गया? विलयन हो गया। और जब तक नहीं डाले थे तब तक क्या था? वो विलायक था।
ठीक है ना। जब उसमें घुलना बंद हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन है। असंतृप्त, इसमें जो है क्या होगा कि विलयन में जितना गल सकता था, विलयन में क्या हो सकता था, जितना गल सकता था, उससे हमने क्या किया, बहुत कम डाला। विलेय पदार्थ हमने क्या किया, उसमें बहुत कम डाला। तो इस आधार पर उसको हमने जितना उसको जरूरत था उतना दिया, जितनी उसकी क्षमता थी उतना हमने उसमें डाला, चीनी नहीं डाला। अगर नहीं डाला तो उसकी प्यास बुझी, तृप्त हुआ, प्यास बुझी या तृप्त हुआ, नहीं हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अति संतृप्त, ये असंतृप्त विलयन। ठीक, अगला आता है हमारा अति संतृप्त। अति माने क्या होता है, अधिक। गांव के एक वर्ड है, अति कर दिए। अति का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक ना। अब अति संतृप्त का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अति मतलब क्या होता है, अधिक, अधिक संतृप्त होना। क्या होना, अधिक संतृप्त होना। अब ये क्या है यार, संतृप्त में भी अधिक होता है। हाँ, संतृप्त होना तो अपने आप में वैसे बड़ी बात है, मतलब उसकी जरूरत जो थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई। लेकिन अति संतृप्त क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने जो है पानी लिया, उसमें आपने चीनी डाला, चीनी डालते गए डालते गए डालते गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वह जो है उसमें अब बोलेगा कि हम इतना चीनी गला दिए हैं, अब नहीं गलेगा इसमें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई हलवाई जो है किसी के घर गया मिठाई बनाने के लिए, अब वो क्या किया कि 5 लीटर पानी में जो है चीनी डालता गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसमें चीनी गलना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो अब उसको जो है गाढ़ा बनाना था, अति संतृप्त विलयन बनाना था, अभी संतृप्त हुआ है। सामान्य ताप पर क्या होता है, संतृप्त होता है, और अति संतृप्त के लिए क्या होना चाहिए, अधिक तापमान होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो हलवाई महाराज क्या किए, वो जो संतृप्त विलयन बनाए थे ना, उसको क्या कर दिए, गर्म कर दिए। संतृप्त विलयन क्या कर दिए, गर्म कर दिए। अच्छा, गर्म करेंगे, एक चीज बताइए, मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें जो है ऐसे है, ठीक, ऐसे है मान लीजिए, तो इसमें जो है देखिए कैसे होता है अति संतृप्त विलयन। बर्तन मान लीजिए इतना बड़ा है, बात समझ आ रही ना, बर्तन इतना बड़ा है और भरा हुआ है यहीं तक, ऊपर कुछ खाली है कि नहीं खाली, अभी खाली है। कोई भी चीज आप गर्म करते हैं द्रव अवस्था में, तो वो क्या होता है, उतने पड़ा रहता है कि उबलना शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देता है। जब वो उबलेगा तो अपने स्थान पर रहेगा और दूर जाएगा, और दूर दूर तक, मान लीजिए ये कण जो है यहाँ तक टच कर गया, ये यहाँ तक टच गया, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एटीएम में पैसा निकालने लोग जाते हैं, आगे वाला खिसका पीछे वाला नहीं आगे जाएगा, तो ये सब खिसकेंगे, तो ये जो पीछे वाला ये थोड़ा थोड़ा खिसकेगा, तो सबके बीच जब दूरी आ जाएगी तो इनका सिस्टम कुछ इस प्रकार हो जाएगा। समझे, ये उबलने पर है, ये सामान्य है, ठीक, ये क्या है, सामान्य है, और ये कौन सी अवस्था है, तो गर्म या उबलने पर। बात समझे, जब किसी चीज को आप गर्म करेंगे उसके कण पास पास आएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। तो जब दूर जाएगा तो चीनी देखा, अरे यार यहाँ तो जगह खाली है, अभी चीनी तुरंत आएगा इसमें जो है, बोलेगा अब हम आ गए, सीट नहीं छोड़ेंगे, हमारा जो बिगाड़ना है आप बिगाड़ लीजिए। तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जब हम संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें अतिरिक्त विलय को गलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। बात समझ में, अति संतृप्त विलयन एनटीपी पर संभव नहीं है, इसके लिए हमको आपको इसको एक्स्ट्रा गर्म करना पड़ेगा। बात समझ में, छाप डालो।